प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार ध्यान IAS अकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ, और मैथ का महत्व चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पे जो हमारी आज की क्लास है, ये क्लास है पार्ट 5। और इससे पहले हमने 4 पार्ट पढ़े और 4 पार्टों में विभिन्न क्वेश्चनों को समझा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको किस तरीके से हल किया जाता है। तो पिछली क्लास में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना था। और सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को समझेंगे कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा और उसका आंसर क्या होगा। फिर उसके बाद में आज की क्लास के प्रश्नों को एक एक करके समझेंगे और लास्ट में हम आपको एक प्रश्न देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि क्या होगा। तो समझते हैं सबसे पहले पिछली क्लास का प्रश्न, फिर समझेंगे आगे जो आज की क्लास के प्रश्न क्या है। तो देखिए, पिछली क्लास का प्रश्न है, कोई धन 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 5,000 रुपये हो जाता है। तो वही धन उसी दर से कितने वर्ष में? 8,000 रुपये हो जाएगा। अब देखिए, रेट कितना दे रखा है? 10%। और समय कितना दे रखा है? 5 वर्ष। अब देखिए, जो समय है ये कितना है? T1 समय, पहला समय। और 10% रेट से 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 5,000 रुपये। तो ये क्या? अमाउंट फर्स्ट है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को भी समझना है कि आर क्या है, समय क्या है, अमाउंट फर्स्ट क्या है, या प्रिंसिपल क्या मानेंगे, या अमाउंट क्या मानेंगे, इस तरीके से। तो देखिए, वही धन, अब जो प्रिंसिपल है वो क्या है? कोई निश्चित धन है, उसी दर से। अब रेट भी कितना? 10%। पहले 10% तो दोबारा भी 10%, उसी दर से कितने वर्ष में। और यहाँ पूछा है जो T2 समय है, कितने वर्ष में कितना हो जा रहा है? 8,000 रुपये हो जा रहा है। तो देखिए, पहले कितना हो रहा था? 5,000। अब कितना हो रहा है? 8,000। तो ये क्या है? अमाउंट हमारा सेकंड है। अब देखिए, जो समय हुआ ऑप्शन में दिया गया होगा वो कितना होगा? 5 से बड़ा होगा, क्योंकि 5 वर्ष में तो कितना हो रहा है? कोई प्रिंसिपल 5,000 रुपये हो रहा है। और तो वो जो समय दिया गया होगा वो कितना होगा? 5,000 से फिर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो देखिए, ये तो हमारा मेथड रहेगा ऑप्शन के थ्रू। एक समझ भी होनी चाहिए कि ऑप्शन में अगर दे रखा है, कोई 5 दे रखा है या 5 से कम दे रखा है, तो उसको हम क्या करेंगे? पहले काट देंगे। ठीक, उसके बाद में देखिए क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। फिर बचेंगे आपके 2 ऑप्शन, और उन्हीं ऑप्शनों में हमें छांटना है कि आंसर हमारा क्या होगा। तो देखिए, प्रिंसिपल प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल से कितना? अमाउंट कितना हो रहा है? 5,000। कोई प्रिंसिपल होगा। अब देखिए, इस प्रिंसिपल में कितना रेट लग रहा है? 10%। 10% रेट से कितने समय में हो रहा है? 5 वर्ष में। अब देखिए, प्रिंसिपल क्या होता है? अपने में 100% होता है या 100 रुपये होता है, ये मान के चलेंगे। अब देखिए, 100 रुपये पर अगर हम ऐसा ही निकालते हैं 10% रेट से, तो 10 बट्टे कितना? 100। और कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। तो कितना ऐसा ही निकल के आएगा? इस देखिए, 100 से ये 100 कटा, और देखिए 5 का अगर गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। और देखिए, ये जो परसेंट है ये क्या? यहां आ जाएगी, क्योंकि परसेंट दी गई है। तो 50% हमारी निकल के आई SI। अब देखिए, ये तो SI है। अमाउंट कब बनेगा आपका? ये क्या आपका? अमाउंट है। तो अमाउंट बनेगा प्रिंसिपल प्लस SI। हमें जो प्रिंसिपल दिया गया है उसमें अगर हम SI को जोड़ देंगे तो अमाउंट बन जाएगा। तो देखिए, प्रिंसिपल कितना? 100% होता है अपने में, या 100 रुपये। और SI कितना? 50%। और ये भी 100% हम प्रिंसिपल को मानेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 150%। और इस 150% की वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है? 5,000 रुपये, जो अमाउंट है, क्योंकि अमाउंट बन रहा है 100 प्लस 50। तो अमाउंट कितना हो गया हमारा? 5,000 रुपये, 150% की वैल्यू। अब देखिए, हमें क्या करना है? 8,000 रुपये अमाउंट निकालना है, कितने समय में होगा। तो देखिए, कितने समय में होगा तो क्या करेंगे? इसको 8,000 बनाएंगे। अमाउंट हम 8,000 बनाएंगे, यहां कितना? 5,000। तो देखिए, अगर हम इसमें हम क्या करते हैं? 10 से यहां भाग देते हैं और 10 से क्या इधर भाग देते हैं, तो कितना हो जाएगा? देखिए,
ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 500। अब देखिए 500 की मल्टीप्लाई हम ऐसी कौन सी संख्या में करें कि वो 8000 हो जाए। तो देखिए 16 पंजे कितना होता है 80। तो यहां क्या करेंगे 16 से गुणा करेंगे और देखिए इधर भी क्या करेंगे 16 से गुणा करेंगे। तो देखिए 16 पंजे कितना होगा 80 और ये कितना है 2 जीरो। तो अमाउंट हमारा सेकंड कितना हो गया 8000 हो गया। और देखिए अब 16 इंटू 15 करेंगे तो कितना होगा 15 छक्के कितना होता है 15 छक्के होता है 90। तो कितना आ जाएगा 0 और 15 एकम 15 और देखिए 9 कितना होगा 24। तो की वैल्यू कितनी है 8000 निकल के आई। यहां 150% की वैल्यू कितनी थी 5000। यहां 240% की वैल्यू कितनी निकल के आई 8000। अब देखिए इस 240 में क्या क्या शामिल है, एक आपका प्रिंसिपल और एक क्या आपका एसआई। प्रिंसिपल हमने आपको बताया था अपने में क्या होता है 100% होता है। तो देखिए एसआई कितना बचा 140%। अब देखिए हमें क्या निकालना है T2 समय निकालना है T2। तो हमने आपको बताया था कि T अगर समय निकालना है तो क्या होता है SI% अपॉन R। अब यहां R कितना दे रखा है 10% R हमें दे रखा है। SI% कितना निकल के आया 140%। निकालना क्या हमें T निकालना है। तो SI% 140 और देखिए ये क्या परसेंट में और R क्या है 10%। तो यहां आई 10%। अब देखिए इस परसेंट से इस परसेंट को काट देंगे और 10 को इससे काटेंगे तो कितना 14 बार। तो कितना समय निकल के आएगा 14 ईयर्स। T2 जो समय निकल के आया वो निकल के आया 14 वर्ष। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा T2 14 ईयर। इस तरीके से हमने पिछली क्लास का प्रश्न था उसको क्या किया हल किया। अब समझेंगे आज की क्लास का पहला प्रश्न और उसको हल करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है कोई धन 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वर्ष में और रेट कितना दे रखा है 10%। ये है रेट। 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है 4000 रुपए हो जाता है। तो ये क्या होगा अमाउंट होगा हो जाता है मतलब कोई धन 4000 रुपए हो जाता है तो क्या हो जाएगा वो अमाउंट हो जाएगा। और जो धन है वो क्या होगा प्रिंसिपल होगा। कोई धन 4000 रुपए हो जाता है जो होगा वो अमाउंट होगा। तो देखिए समय कितना दे रखा है 4 वर्ष और ये क्या T1 है और ये क्या A1 अमाउंट फर्स्ट। तो वह धन 15% साधारण ब्याज की दर से। अब ये क्या यहां दे रखा रेट दूसरा दे रखा। पहले देखिए प्रश्न था उसमें क्या था रेट समान था। इसमें रेट क्या दे रखा भिन्न दे रखा है अलग अलग दे रखा है कि ब्याज की दर से कितने समय में और पूछा है T2 समय 6000 रुपए हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है समय निकालना है और कौन सा दूसरा समय निकालना है। तो देखिए इसको इसी तरीके से फ्रेम करेंगे। आपको प्रिंसिपल कितना मानना है 100% मानना है और अमाउंट आपका दे रखा है यहाँ कितना 4000 रुपए। रेट दे रखा है 10% और समय दे रखा है 4 वर्ष। तो देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखा कितना 4000 इस पर 10% रेट से और देखिए कितने 4 वर्ष में कितना हो रहा है 4000 रुपए हो जा रहा है। तो ये कितना 100% है प्रिंसिपल अपने में और देखिए ये कितना हो जाएगा 40। तो 140% की वैल्यू कितनी हो गई 4000। अब हमें 6000 करना है इस अमाउंट को। तो देखिए किस तरीके से करेंगे हमने आपको पिछले प्रश्न में बताया था 140% बराबर 4000। अब देखिए करना कितना 6000। तो देखिए इसमें किससे गुणा करेंगे ये हमको पहले आना चाहिए कि 6000 किस तरीके से होगा। तो देखिए अगर इसको हम क्या करें या तो 500 बना लें या कितना 1000 बना लें। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि आप इसमें 10 से भाग दीजिए। 10 से हमने यहां भाग दिया 10 से यहां भाग दिया तो ये कितना होगा 400। अब देखिए
400। और देखिए हमें कितना बनाना है, ये कितना बनाना है, 6000। तो देखिए 4 और 15, 15 चौका कितना होता है, 60। तो यहां हम कितना करते हैं, 15 से अगर गुणा करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 और कितना 2 जीरो, तो कितना हो गया 6000। तो यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा, 15 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 15 से गुणा अब यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 और 15 एकम 15 और 6 कितना हो गया 21। 210% की वैल्यू निकल के आ गई 6000 रुपये। यहां हमने 210% की वैल्यू निकाली, कितनी, 6000 रुपये। अब हमें क्या निकालना है, टी निकालना है। तो देखिए टी के लिए हमने फार्मूला बताया था SI% अपॉन R। अगर हमें रेट निकालना है तो रेट को इधर ले जाएंगे और टी से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए टी हमको निकालना है, SI% कितना है 210 में, इसमें देखिए क्या क्या शामिल है ये भी तो हमको समझना है। तो इसमें 100% क्या है, प्रिंसिपल, और SI कितना है 110, SI 110%। ठीक, यही हमको निकालना आना चाहिए। निकालना हमें टी। तो देखिए 110% क्या निकला, SI%। और देखिए रेट, अब रेट हमें क्या दे रखा था, R2 15% रेट दे रखा था। पिछले प्रश्न में क्या था, दोनों कंडीशन में रेट समान था और यहाँ 15% दे रखा, ये भी 15% है और ये देखिए SI% में भी है। तो ये परसेंट से क्या होगी, परसेंट कट जाएगी। अब देखिए इसको काटते हैं, 15 छक्के कितना होता है 90, और ये कितना 15 सत्ते 105। तो कितनी बार गया, 7 बार। कितना बचा 5, तो कितना होगा 5/15, और 5 से इसको काटेंगे 3 बार, तो कितना हो जाएगा 7 सही 1/3। समय निकल के आ जाएगा हमारा 7 सही 1/3 वर्ष। 7 सही 1/3 बस। अगर देखिए इसको माह में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 1/3 इंटू 12, 3 से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो कितना आ जाएगा 7 वर्ष 4 माह। इस तरीके से भी आपको ऑप्शन में क्या देता है, समय दे सकता है, और यहां भी इस तरीके से भी देता है। आपको अगर इस तरीके से देता है तो आपको इस तरीके से कैसे निकालेंगे कि जो पीछे भिन्न में देता है उसमें 12 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक, तो आपको माह में निकल आएगा। देखिए अब समझेंगे हम क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, कोई धन 12% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से जितने समय में कितना हो रहा है, 15,400 रुपये हो जाता है, उतने ही समय में 6% साधारण ब्याज की दर से कितना 4500 रुपये की धनराशि 7200 रुपये हो जाती है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोबारा समझते हैं इस क्वेश्चन में किस तरीके से कंडीशनें दी है। कोई धन है 12% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से जितने समय में 15,400 रुपये हो जा रहा है। कोई धन है 12% के रेट से और कोई समय में 15,400 रुपये हो जाता है, तो उतने ही समय में जितने समय में कोई धन कितना हो रहा है, 15,400 हो रहा है, 6% की रेट की दर से कितना 4500 रुपये कितना हो जाता है, 7200 रुपये हो जाता है। तो वह मूलधन ज्ञात कीजिए। अब मूलधन किसके संदर्भ में, इसके संदर्भ में जो 15,400 हो रहा है उसका मूलधन ज्ञात कीजिए। यहां तो मूलधन हमें कितना दे रखा है। ठीक, तो देखिए यहां से क्या निकालेंगे, हम समय निकालेंगे, और इसका समय और इसका समय क्या है, समान दे रखा है। तो यहां भी हमारा अगर समय निकल जाएगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, फिर मूलधन भी निकाल सकते हैं। तो इतनी बात समझी कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लैंग्वेज इसकी हमें पकड़नी है। अगर लैंग्वेज पकड़ना आप सीख गए तो क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हमें समझना है कि क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है। तो अब समझते हैं। देखिए हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था रेशियो मेथड, वहां हमने आपको SI% निकालना भी बताया था, टी किस तरीके से निकाला जाएगा, आर किस तरीके से निकाला जाएगा।
वो सब चीजें हमने पिछली क्लास में आपको बताई। तो देखिए प्रिंसिपल रेशियो में रखा, प्रिंसिपल अनुपात अमाउंट। अब देखिए यहाँ कितना अमाउंट दे रखा है 7200 रुपए, तो अमाउंट दे रखा है। और देखिए प्रिंसिपल कितना दे रखा है 4500। और देखिए रेट कितना दे रखा है 6%। पूछा है हमें समय क्या होगा, और इस कंडीशन का और इस कंडीशन का जो समय है वो क्या समान है। यहाँ पहली कंडीशन थी कि किसी समय में 12% रेट से कोई धन 15,400 रुपए हो जा रहा है। दूसरी कंडीशन है 6% के रेट से उसी समय में 4500 का धन 7200 रुपए हो जा रहा है। तो देखिए यहां से क्या निकालेंगे, हम समय निकालेंगे कि 4500 से धन जो 7200 हो रहा है वो कितने समय में हो रहा है 6% के रेट से। तो हमने आपको बताया था कि इन दोनों का क्या निकालेंगे डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या निकलेगा, देखिए पहले क्या करेंगे 7000 में से आप 4500 घटा देंगे तो कितना होगा, 5 से ऊपर कितना 2 और 500 2500 और 200, 7 से ऊपर है कितना 200, तो कितना हो जाएगा 2700। अब देखिए ये था आपका मूलधन, ये है अमाउंट, तो ये क्या है आपका इंटरेस्ट है मतलब एसआई। तो देखिए एसआई है आपका 2700। जब हमने आपको बताया कि एसआई परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल से क्या करेंगे भाग दे देंगे। प्रिंसिपल से हमने भाग दिया और क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये निकालना हमें परसेंट में। इस जीरो से इन दोनों जीरो को काटा। अब देखिए ये कितनी बार कटेगा 9 से 3 बार, और ये कितने 5 बार। 5 से अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 20 बार। तो देखिए 20 और 3 में गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 60%। तो एसआई परसेंट आपका जो निकल के आया वो निकल के आया 60%। अब हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय के लिए हमने आपको फार्मूला बताया कि टी बराबर होता है एसआई परसेंट। तो एसआई परसेंट कितना 60, और देखिए रेट कितना दे रखा था हमें 6%। यहां दोनों क्या है परसेंट में, तो परसेंट से परसेंट काटा और 6 से इसको काटेंगे तो कितनी बार 10 बार। तो समय निकल के आ गया 10 वर्ष। और देखिए दोनों कंडीशनों का समय क्या है बराबर है, समान है, एक है। ठीक, तो ये भी हमें समझना है 10 ईयर। अब देखिए अब क्या निकालना है हमें, प्रिंसिपल निकालना है। और पूछा भी हमें वह धन क्या होगा। और देखिए रेट भी है, अब हमारे पास क्या है समय भी है और क्या है अमाउंट भी है। निकालना क्या है हमें प्रिंसिपल। तो देखिए प्रिंसिपल हमने आपको बताया कि अपने में क्या होता है 100% होता है। अब यहां निकालेंगे एसआई। तो देखिए एसआई कितनी हो जाएगी 10 वर्ष में 12% से कितना हो जाएगा, एसआई हो जाएगी आपकी 120। तो ये क्या होगी परसेंट में। इस तरीके से देखिए 10 वर्ष और 12%। अगर देखिए प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है। अब 12% है ये, तो परसेंट यहां से हटाएंगे तो क्या करेंगे 100। इस 100 से इस 100 को काटेंगे। ये जो फार्मूला होता है ये क्या है एसआई निकालने का होता है। तो देखिए 100 से हमने क्या इन 100 को काटा, क्योंकि ये जो था ये था प्रिंसिपल में, और ये कैसे था प्रिंसिपल परसेंट में था। तो ये परसेंट तो बची, और देखिए इस परसेंट से हमने यहां 100 आया तो देखिए कितना हो जाएगा 120। ये क्या है आपकी एसआई। ठीक, इसको आप समझे। तो देखिए ये क्या है प्रिंसिपल और ये है आपकी एसआई। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे अमाउंट। अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा अमाउंट। ठीक, आपको यहां समझना प्रिंसिपल 100%। ठीक, अब देखिए अमाउंट कितना दे रखा है 15,400 रुपये। तो यहां हमें यही समझना है कि अमाउंट कितना 15,400 रुपये। 200 कितने 20, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 220। परसेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 15,400। अब देखिए इसमें ये क्या है आपका अमाउंट, और अमाउंट 220% की वैल्यू कितनी है 15,400 रुपये। हमें क्या निकालनी 100%। जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है 100%। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे वही क्या होगा आपका प्रिंसिपल होगा। तो हमें प्रिंसिपल निकालना, और प्रिंसिपल क्या होता है अपने में 100% होता है। तो देखिए क्या करेंगे 220% की वैल्यू 15,400
तो 15,400 भागे 220%। तो देखिए क्या करेंगे, 100% हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग दिया तो इसको काटा। अब देखिए 11 दूनी कितना 22, और इसको 11 से 11 11 4 बच्चा 11 4 44, 2 से इसको काटेंगे तो कितना 7 बार। ठीक, और देखिए 100%, यहाँ ये क्या था परसेंट में था, और ये भी क्या है 100% प्रिंसिपल की वैल्यू, तो इस परसेंटेज से इस परसेंट को भी काटा। अब ये कितना आया 7, और देखिए 1 जीरो ये और 2 जीरो ये, तो 7 और 3 जीरो हमारी बची, तो कितना हो गया 7,000। तो हमारा प्रिंसिपल जो कितना निकल गया है 7,000, P बराबर 7,000। ठीक, किस तरीके से, देखिए पहले हमें क्या दे रखा था, प्रिंसिपल दे रखा था, दूसरी कंडीशन में 4500 प्रिंसिपल, कितना हो जा रहा है 7200 रुपये, 4500 प्रिंसिपल 7200 रुपये, अमाउंट 7200 रुपये, इंटरेस्ट हमें कितना मिला 2700 रुपये। क्या निकालना था हमें, SI% निकालना था, तो क्या करेंगे हम 4500 से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे, तो यहाँ हमने निकाला SI% कितना 60%। अब हमने आपको बताया कि अगर रेट निकालना है तो क्या करेंगे, SI% में समय से भाग देते हैं, और समय निकालना है तो क्या रेट से भाग देते हैं। हमें क्या दे रखा था, रेट दे रखा था, तो हम क्या निकालते हैं T निकालते हैं। तो हमने समय निकाला, तो समय कितना निकल के आया हमारा 10 वर्ष। उसके बाद में देखिए प्रिंसिपल 100% होता है, क्योंकि देखिए यहाँ तो हमें दे रखा है 4500 रुपये यहाँ, और यहाँ हमने प्रिंसिपल को 100% माना। और देखिए जो SI हमारा निकल के आया वो कितना निकल के आया 120, 12 में हमने कितने समय से गुणा किया तो 120, तो कितना हो गया हमारा अमाउंट की वैल्यू, तो जो निकलेगी परसेंट में वो निकलेगी 220%। और अमाउंट कितना दे रखा है हमें 15,400 रुपये, 220% की वैल्यू 15,400 रुपये। हमें निकालनी थी 100% की वैल्यू, प्रिंसिपल की वैल्यू। तो देखिए हमने क्या किया कि 15,400 रुपये में 220 से किया भाग, और हमें कितने 100% की वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल है 100%, तो 100 से हमने क्या किया गुणा कर दिया। अब देखिए दोनों क्या थे परसेंट में थे, तो परसेंट से हमने क्या किया परसेंट काटा, और देखिए यहाँ काटा तो कितना आया 1 जीरो ये बची और 7, तो 70 और 100 ये था, तो कितना हो गया 7,000। तो प्रिंसिपल ही निकाला था, तो प्रिंसिपल हमारा कितना निकला 7,000। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को हल किया। अब समझेंगे तीसरा प्रश्न वो किस तरीके से दिया है और उसका आंसर क्या हुआ। तो देखिए तीसरा प्रश्न है, किसी धन पर 14.2/7% का क्या है वार्षिक दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन से कितना 3200 रुपये कम है। अब देखिए जो रेट कितना दे रखा है 14.2/7, R बराबर है 14.2/7%। हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि रेट को भिन्न में किस तरीके से बदलना है, और जो अंश होता है वो क्या होता है हमारा इंटरेस्ट होता है, और जो हर होता है वो क्या होता है हमारा मूलधन होता है। तो देखिए इसको किस तरीके से बदलेंगे, 14 सत्ते कितना होता है 98, और 2 कितना हो गया 100, और नीचे कितना बचा 7, जो हर है वो हमारा सेम रहेगा। अब देखिए इसको भिन्न में बदलेंगे, ये क्या परसेंट में, तो यहां परसेंट का सिंबल है। अब जब भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसमें हम 1/100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए इससे कटा ये, और जब परसेंट हमने 1/100 किया तो परसेंट क्या होगा हमारा कट जाएगा, परसेंट की वैल्यू होती है 1/100। तो देखिए ये कितना 1 और ये कितना 7, तो कितना हो जाएगा 1/7। अब देखिए हमने आपको बताया था कि अंश होता है वो हमारा इंटरेस्ट होता है, तो 1 रुपये हमें क्या मिला इंटरेस्ट, और देखिए 7 रुपये क्या हमारा प्रिंसिपल है। अब जो 1 रुपये मिला है वो 1 वर्ष के लिए 7 रुपये पे हमें इंटरेस्ट मिला है। अब यहाँ समय कितना दे रखा है 3 वर्ष, तो क्या करेंगे इसमें 3 से गुणा कर देंगे, तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा 3 रुपये, ये 3 यूनिट मान सकते हैं या 3 रुपये, और हमारा देखिए ये कितना प्रिंसिपल है 7 रुपये। अब देखिए आगे हमें दिया है कि साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है 3200 रुपये कम है। अब देखिए प्रिंसिपल और क्या है SI, ये जो SI है ये कितना कम है 3200, देखिए प्रिंसिपल में से हम क्या करेंगे SI घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 3200,
इन दोनों का अंतर है 3200। अब हमें देखिए जो प्रिंसिपल है यूनिट में कितना दे रखा है 7, और एसआई कितना दे रखा है 3 साल का 3, तो -3 बराबर देखिए अंतर जो निकला वो कितना था 3200 रुपए हमें दे रखा है। तो देखिए 4 यूनिट की वैल्यू या 4 रुपए की वैल्यू कितनी निकल के आई यहां 3200 रुपए। हमें क्या निकालना है मूलधन निकालना है, और मूलधन की कितनी वैल्यू दे रखी है 7। तो देखिए क्या करेंगे प्रिंसिपल निकालना है तो 3200, और हम क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी। 4 से हमने भाग दिया। निकालना हमें क्या है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल की कितनी दे रखी है यूनिट 7, तो 7 से कितने होंगे गुणा, 7 से गुणा किया। अब देखिए इसको काटेंगे तो कितना 8 बार कितना हो गया 800, 8 से कितना होता है 56। तो हमारा मूलधन निकल के आया वो कितना निकल के आया 5600 रुपये। P बराबर 5600 रुपये। तो देखिए हमने आज की क्लास में 3 क्वेश्चनों को समझा, और एक क्वेश्चन समझा पिछली क्लास का जो हम आपको क्लास के अंत में देते हैं कि इसका आंसर क्या हुआ। उसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना होता है, और हम उस क्वेश्चन को अगली क्लास में क्या कराते हैं हल कराते हैं, किस तरीके से उस क्वेश्चन को हल किया जाएगा और उसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो अब आज की क्लास का जो प्रश्न है वो समझते हैं क्या है, और इसका आंसर आपको क्या कमेंट के माध्यम से देना है। तो देखिए आज की क्लास का प्रश्न है अंकित अपने धन को 28.4/7% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए निवेश करता है, तो उसे प्राप्त ब्याज मूलधन से 2400 रुपये अधिक होती है, तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए। यहां हमें क्या ज्ञात करना, अमाउंट ज्ञात करना है। देखिए अंकित अपने मूलधन को 28.4/7% रेट से किसी में निवेश करता है, और जो कितने वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए, तो उसे प्राप्त ब्याज मूलधन से कितना अधिक होती है 2400 रुपये। यहां देखिए कितना, यहां थी कम, यहां कम थी यहां अधिक, ये हमें समझना है। कंसेप्ट यही रहेगा, हमें बस ये निकालना है कि प्रिंसिपल और एसआई का अंतर अधिक या ज्यादा। तो ये जो है मूलधन से ब्याज कितना है 2400 रुपये अधिक है, तो एसआई क्या होगी अधिक होगी, और प्रिंसिपल क्या होगा कम होगा। ठीक, फिर आपको क्या करना है इसको हल करना, और इसका आंसर आपको क्या कमेंट के माध्यम से बताना है। ठीक, तो आज की क्लास हमारी क्या रहती है यहीं तक रहती है। अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद दोस्तों।